गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। अमीना थिंक्स अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5 upon 2 from it, so let the number is x, let the number is x. Now she subtract 5 upon 2 from it. According to question, she subtract 5 upon 2 from that number and she multiplies that result by 8. This result will be multiplied by 8 and she then results now obtained is 3 times the same number is x, and 3 times of that number, that is 3x. Now we will multiply 8 by x, we will get 8x minus, when we multiply 8 by 5 upon 2, we can write it like this, and we have is equal to 3x. Now 8x minus 4 1 2 1 2, 2 4 8, minus 20, 5 4 20 is equal to 3x. Then 8x minus 3x is equal to 20. When side of 20 will change, the sign will also change, and 5x is equal to 20 and x will be equal to 20 upon 5. We will get 4. 5 4 20. 4 is our required answer. एक संख्या सोचती है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, माना संख्या, जो उन्होंने संख्या सोची है हम उसको मान लेते हैं। उन्होंने संख्या क्या सोची थी, x मान लेते हैं हम। अब प्रश्नानुसार क्या बोला उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने संख्या मानी है, इस बच्चे ने संख्या क्या मानी थी अमीना ने, x में क्या करा उन्होंने, 5/2 घटा दिया। 5/2 घटाने पर उसके बाद वो क्या कहते हैं, जो परिणाम आया उसको कितने से गुना करा, यहाँ देखो 8 से गुना करा, इसको 8 से गुना करा, बराबर क्या आ जाता है, जो वह सोचती है उस संख्या का 3 गुना। हमने क्या माना था, उसने सोचा x, उसका 3 गुना। तो इसको गुना कर लेंगे हम, 8x माइनस, इसको बच्चों गुना करने के लिए हम क्या करते हैं, पीछे लिख लेते हैं, बराबर यहाँ पे 3x, ये कितना आ गया 8x, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 4 पंजे 20 बराबर 3x। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x माइनस 3x बराबर 20, और आंसर क्या आ गया, 5x बराबर 20 और x बराबर 20/5। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 चौका 20, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 4। क्या आंसर आ गया बच्चों, 4। सेकंड क्वेश्चन, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम अनदर नंबर। अब देखिए, एक नंबर दिया हुआ, उसका दूसरा 5 टाइम्स दिया हुआ है, यहाँ पे फिर क्या करेंगे हम, लेट द नंबर इज x, लेट द नंबर इज x, देन ही इज सेइंग सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, ऐसे ना 5 टाइम्स, 5 टाइम्स का मतलब क्या हो गया, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ वी एड 21, इफ वी 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर। अब क्या करा उन्होंने, देखिए वो कह रहे हैं दोनों में 21 ऐड कर दा, इसमें भी 21 ऐड किया और इस नंबर में भी 21 ऐड किया, देन one of the new numbers becomes the twice the other new number। वो क्या बोल रहे हैं, this number will be twice and we can equal it by twice the first number। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों, आपने ऐसे ही करना होगा जैसे मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है। उन्होंने कहा इफ वी ऐड 21, आपने 21 ऐड करना दोनों में, देन he is saying the new number will be twice, this number will be twice, we can equal it by doing the double of first number, then 2x plus
42. When we multiply 21 by 2, we will get 42. Now 5x plus 21 and 2x minus 5x is equal to 21 minus 42. We will subtract 2x from 5x. The sign of greater number will be taken. Sign of greater number will be taken. The different sign will be subtracted, and x is equal to minus 21 upon minus 3. माइनस से माइनस यहाँ पे आपने कैंसिल करनी है. 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, and answer will be 7. And second number will be 7 5 जा 35. 7 5 जा 35. Both the numbers are 7 and 35. देखियो क्या बोला उन्होंने यहाँ पे. वो कह रहे हैं दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी से 5 गुना है. तो हम इसी तरह यहाँ क्या कर लेते हैं, माना पहली संख्या, क्या करते हैं हम यहाँ पे पहली संख्या मान लेते हैं. ठीक है, x, और दूसरी क्या बोली उन्होंने, 5 गुना है उसकी 5x. एक पहली 5x होगी, दूसरी क्या होगी 5x होगी. उन्होंने कहा प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर इसमें भी 21 जोड़ दो और इसमें भी 21 जोड़ दो. अब आपको दिख रहा है दोनों में बड़ी कौन सी है, 5x बड़ी है. तो ऑलरेडी बड़ी है ना. उन्होंने इसके बाद क्या कर, जोड़ने पर पहली संख्या ये वाली संख्या की दुगनी हो जाती है, ये दुगनी हो जाती है, यानी कि सेकंड नंबर जो है ये दुगना हो जाता है. ये दुगना हो जाता है ना. अगर हम इनको बराबर करना तो क्या करेंगे, पहले को भी हम दुगना कर देंगे. ये मैंने प्रश्नानुसार बाद में इसलिए लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए, और मैंने इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसलिए लिखा है. अब यहाँ करेंगे x को 2 से गुना करा 2x, और 21 को 2 से गुना करेंगे 42, और ये आ जाएगा 5x जमा 21, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 5x. 5x का साइड चेंज करा तो साइन भी चेंज करेंगे. 21 माइनस 42 की साइड चेंज करिए तो साइन भी चेंज करेंगे. अब दोनों डिफरेंट साइन है, घटाएंगे बड़े वाली संख्या का चिन्ह आएगा. दोनों डिफरेंट साइन है, घटाएंगे बड़े वाली संख्या का चिन्ह आएगा. और x इज इक्वल टू माइनस 21 अपॉन माइनस 3. माइनस से माइनस कट कर देना. 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21. आंसर क्या आ गया 7, और 7 5 जा 35. दो हमारे पास यहाँ पे इसके आंसर आ जाते हैं. अगले में देखिए क्या बोलते हैं वो, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जैसे 2 डिजिट नंबर है, आपको कैसे याद रखना है इसको. 2 डिजिट नंबर में हम कैसे देखते हैं, जैसे सपोज हमने यहाँ पे 56 लिया, तो ये क्या है यूनिट प्लेस. ये तो आपने सीखा होगा ना, क्या है ये यूनिट प्लेस. एंड ये क्या है, ये टेंस प्लेस है. और अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 5 × 10 + 6. 5 × 10 + 6. हमने इसमें क्वेश्चन में इसका यूज करना है 10 का. अब वहाँ यूज करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया. इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म 5 + 6 नहीं है, वो तो 11 हो जाए, गलत हो गया. ये गलती नहीं करनी है. तो ये क्या होता है 5 × 10 + 6. तो हम इसको इसी फॉर्म में यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9. तो हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस को सपोज कर लेंगे. लेट द यूनिट प्लेस इज x. अगर यूनिट प्लेस x है तो टेंस प्लेस क्या हो जाएगा, टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा 9 - x, क्योंकि सम कितना है उनका 9 है. देन नंबर विल बी, क्या करते हैं टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे हमने आपको वहाँ 56 को 10 से 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके दिखाया था. तो हम सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं. कैसे, 90 - 10x + x. We will have 90 - 9x. This will be the number. Now when we interchange the digit interchange करना है, यानी कि टेंस प्लेस पे 1s चला जाएगा और 1s प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 10s चला जाएगा.
तो उसमें क्या हो जाएगा, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, नाउ न्यू नंबर विल बी 10 इंटू एक्स। आपने क्या ध्यान करना, जो ये 10 था यहाँ पे, इसको हमने चेंज कर दिया, वो x के साथ कर दिया, और 9 माइनस एक्स, देन 10x प्लस 9 माइनस x, we will have 9x plus 9, we will have 9x plus 9. Now he is saying if it is found that the resulting number is, resulting number कौन सा है, जो अभी मैंने बाद में नंबर आया, is greater than the original number, original number हमारा क्या है, 90 माइनस 9x, ठीक है, बाय 27। क्या बोला इन्होंने, ओरिजिनल नंबर क्या है, देखिए, इट इज फाउंड दैट रिजल्टिंग नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर, जो रिजल्टिंग नंबर आया वो बड़ा है। रिजल्टिंग नंबर कौन सा है हमारा, 9x प्लस 9, इट इज ग्रेटर, किससे ग्रेटर है ये, 90 माइनस 9x, इससे ग्रेटर है, कितना ग्रेटर है ये, 27। अगर इसको भी 27 ग्रेटर कर देंगे तो दोनों हमारे नंबर जो है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए 9x है यहाँ पे, तो 9x और 9x को इधर साइड शिफ्ट कर लेंगे, इस वाले 9 की, ये भी 9x आ गया, इज इक्वल टू, अब 90 में हम 27 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 117 माइनस 9, 9 ये इधर से आया, यहाँ साइड चेंज की हमने, और हमारे पास आ गया 18x इज इक्वल टू, इसको 9 इसमें से लेस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 108, क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, 108। अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, 108 में x इज इक्वल टू 108 अपॉन 18, एंड 18 1 जा 18, 18 6 जा 108। नाउ आंसर विल बी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब यूनिट प्लेस कितनी आ गई हमारे पास, 6, यूनिट प्लेस कितनी आ गई, 6, जो हमारा नंबर था दैट वाज 90 माइनस 9x। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हेयर, 90 माइनस 9 इंटू 6, एंड वी हैव 90 माइनस 54, ठीक है, इसको लेस करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 36, एंड दिस विल आवर आंसर। क्या कहा, 2 अंकों वाली दी एक संख्या के अंकों का योग 9 है। अब 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होगा, दूसरा दहाई का अंक होगा, तो हम यहाँ पे उसी तरह मान लेंगे, माना इकाई का अंक, क्या करते हैं यहाँ पे, इकाई का अंक मान लेते हैं, माना इकाई का अंक, क्या मान लिया हमने, x, ठीक है, और दहाई का अंक क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, दहाई का अंक, उन्होंने क्या बोला है आपको, अंकों का योग कितना है, 9, तो दहाई का क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स। इस संख्या के, अब संख्या बनानी सीखते हैं। पहले हमने आपको क्या करना, संख्या बनानी बताई थी, कैसे, दहाई के अंक को 10 से गुना करना, क्या करना, दहाई के अंक को 10 से गुना करना, और इकाई का अंक जोड़ना, जैसे हमने 56 में बताया था अभी आपको। इसको हम हल करेंगे कैसे, देखिए, इसको 10 से गुना करा, कितना आ जाएगा, 90, और इसको 10 से गुना करा, 10x प्लस x, और घटाएंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 90 माइनस 9x। अब उन्होंने क्या कहा, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलने पर, सबसे पहले अंक के स्थान बदल लेते हैं, संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर, अब स्थान बदलने पर संख्या क्या बनती है, देखिए, इसमें क्या करना, ये स्थान बदल देना, इस 10 को उठा के इसके साथ ले जाना,
ठीक है, तो क्या बन जाएगा 10x जमा 9 माइनस एक्स। और तो हल क्या करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 में से x गया तो क्या बन गया 9x जमा 9। अब उन्होंने क्या कहा, दोबारा देखिए, इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अब जो ये नई संख्या आई, ये क्या आ गई हमारे पास 27 अधिक आ गई। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा हमारे पास 9x प्लस 9। अब ये 27 अधिक है, किससे अधिक है, जो हमारे पास संख्या आई है ये नई संख्या, ये पुरानी संख्या, ये नई संख्या। नई संख्या बड़ी है तो हम क्या करेंगे, पुराने वाली में 27 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। अब कितना हो जाएगा 9x प्लस 9x, उसकी साइड चेंज की हमने, इस 9x की साइड चेंज करी तो प्लस का हो गया। 90 में 27 जोड़ेंगे 117, और 9 का उधर साइड चेंज किया तो वो साइन भी चेंज हो गया, और हमारे पास क्या आ गया 18x बराबर 108। और x बराबर कितना आ जाएगा 108 बटे 18, इसको काट देंगे 18 का 18, 18 छिक्का 108। अब x की वैल्यू कितनी आई 6, और इसको कहाँ पुट करेंगे हम, इस 6 वैल्यू को इस वाली संख्या में, क्योंकि ये हमारी संख्या है। देखिए कैसे पुट करेंगे इसको, संख्या निकालनी है ना हमने, आंसर तभी निकलेगा। संख्या बराबर 90 माइनस 9 गुना 6। अब 90 माइनस कितना हो जाएगा 54, और आंसर क्या आ गया हमारे पास 36। क्या आंसर आ गया हमारे पास 36। अगला क्वेश्चन भी 2 डिजिट वाला ही है। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट। मीन्स एक डिजिट उसकी 3 टाइम है दूसरी डिजिट से। तो हम यहाँ पे भी क्या कर देते हैं, लेट द यूनिट प्लेस इज x, तो टेंस प्लेस कितना हो जाएगा, क्या बोला उन्होंने, वो 3 टाइम्स है उससे, क्या बोला उससे 3 टाइम्स बोला है यहाँ पे, देखो 3 टाइम्स द अनदर इफ यू इन। अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम नंबर्स बना लेते हैं पहले। व्हाट इज द नंबर 10 इंटू टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, 30x प्लस x वी विल गेट 31x। नाउ इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, जब डिजिट इंटरचेंज करेंगे नाउ न्यू नंबर विल बी ऑन इंटरचेंजिंग न्यू नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस 3x इज इक्वल टू 13x। नाउ ही इज सेइंग digit of 2 digit number and add the resulting number to the original number। ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 31, और न्यू नंबर क्या है 13x। नाउ you get 88। So according to question 31x plus 13x we will get 88। We will add them, 44 is equal to 44x is equal to 88 and x is equal to 88 upon 44, we will cut it by 2, we will get 2। the number will be, substitute the value of x in 62, required number is 62। अंकों की एक संख्या दूसरे अंक का 3 गुना है, एक संख्या दूसरे अंक का 3 गुना है, तो यहाँ पे उसी तरह हम क्या मानेंगे, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या मानते हैं x। दहाई का क्या हो गया, उन्होंने क्या बोला हमें 3 गुना, 3 गुना मतलब 3 से गुना कर देना, तो वो कितना आ जाएगा 3x। ठीक है, तो संख्या कितनी बनेगी बच्चों, क्या करते हैं दहाई के अंक को 10 से गुना, दहाई के अंक को 10 से गुना करना, इकाई का अंक जोड़ना, तो कितना हो गया 10 तिये 30x
प्लस एक्स कितना हो जाएगा ये 31x। उन्होंने कहा इसके स्थान बदलने पर, सबसे पहले स्थान बदलने पर संख्या निकाल लेते हैं। स्थान बदलने पर संख्या क्या होगी, देखो 10 को हमने इसके साथ लिख देना है 10x जमा 3x, 10 और 3 13x। अब उन्होंने क्या कहा, स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है, यानी कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है 88। क्या प्राप्त होता है बच्चों 88। तो क्या आ जाएगा 31x प्लस 13x किसके बराबर आ गया 88 के। दोनों को जोड़ा 44x बराबर किसके आ गया 88 के, और x इसके बराबर आ गया 88 बटा 44। इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 2। x बराबर कितना आ गया 2। और संख्या क्या बन जाएगी हमारी, संख्या कितनी थी 31x थी ना, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 31 गुणा 2 बराबर 62 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, शोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज। अंडरस्टूड है, बड़ा कौन होगा, मदर बड़ी होंगी, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले शोबो की एज को सपोज कर लेते हैं। लेट शोबोज प्रेजेंट एज इज x years, देन मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स कितनी बताई उन्होंने, मदर्स एज विल बी 6 टाइम, दैट विल बी 6x। नाउ ही इज सेइंग शोबोज एज 5 year from now, 5 year from now x plus 5 इंक्रीज कर देंगे, विल बी 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। मदर्स प्रेजेंट एज इज 6x, 1/3 करना है इसका, एंड आफ्टर 5 years ही इज इक्वल टू 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, एंड इक्वेशन विल बी x plus 5 इज इक्वल टू 1/3 6x। इसको हम कट कर देंगे, एंड x minus 2x is equal to -5, and minus x is equal to -5, and x will be equal to 5. Now Shobo's age is 5 years और her mother's age is, mother age is 5 into 6, 30 years. आंसर इज 5 year and 30 year। शोबो की माँ की आयु शोबो की आयु की 6 गुनी है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, शोबो की आयु मान लेते हैं। क्या करेंगे, शोबो की आयु, ठीक है, कितनी x वर्ष। तो उनकी माता जी की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी बताई उन्होंने 6 गुना, तो वो कितनी होगी 6x। उन्होंने क्या कहा 5 वर्ष बाद शोबो की आयु, अब 5 वर्ष बाद शोबो की आयु कितनी हो जाएगी x plus 5, कितनी हो जाएगी x plus 5। उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3, 1/3 माने क्या होता है 1/3, और वर्तमान आयु कितनी है 6x। तो हम यहाँ पे प्रश्नानुसार, कई जगह देखा बच्चों आपने, मैं प्रश्नानुसार बाद में लिख रहा हूँ, तो इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं पहले इक्वेशन बनाने आपको सिखा देता हूँ। और इसको 3 से कट कर दिया, और ये आ गया x plus 5 इज इक्वल टू 2x, x minus 2x इज इक्वल टू -5, एंड minus x इज इक्वल टू -5, x विल बी इक्वल टू 5। अब शोभो की आयु कितनी आ गई, देखिए शोभो की आयु कितनी आई 5 वर्ष, और उसकी माता की आयु, माँ की आयु कितनी आ जाएगी 6 गुनी है ना उनसे, 5 6 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर ए स्कूल
in Mauli village, the length and breadth of the plots are in ratio 11 and 4. कितनी रेशो बताई उन्होंने? 11 and 4. अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द लेंथ ऑफ प्लॉट इज, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 11x, then breadth of the plot that is 4x. Then what is saying? At the rate rupees 100 per meter, it will be cost village panchayat rupees 75,000 to fence the plot. First of all, we want to find out the perimeter of the plot. Perimeter of plot 2 into length plus breadth, and we will get 2 into 15x is equal to 30x meter. Now you will write here meter. First of all, cost of fencing at the rate of रुपीज 100. अब कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितनी हो जाएगी? क्या होगा यहाँ पे? देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब रेट क्या है? 100 रुपीज पर मीटर, और हमारे पास कितनी फेंसिंग करानी हमने? 30x, और कॉस्ट कितनी बता रहे हमें वो? 75,000. नाउ we will multiply it, we will get in this form, and x will be equal to 75,000 upon 3,000. 3,000 से 3,000 3 zeros कट गई, एंड 3 से काटा इसको 25. 3 से काटा कितना आ गया हमारे पास? 25. x will be equal to 25. Now length will be equal to 25 into 11. यहाँ पे अपने वैल्यू पुट कर दी 11x में इसको, ठीक है. we will get 275, एंड ब्रेड कितनी आ जाएगी? 4 into 25, that will be 100 मीटर्स. कितनी आ गई वो हमारे पास? 100 मीटर्स. मौली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित किया है. इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है. तो हम क्या कर देते हैं यहाँ पे? माना भूखंड की लंबाई, क्या मान लेंगे हम यहाँ पे? भूखंड की लंबाई कितनी? 11x, और भूखंड की चौड़ाई कितनी मान लेंगे हम यहाँ पे? 4x, क्योंकि x के मल्टीप्लायर में कर लेंगे हम इसको. तो परिमाप कितना हो जाएगा बच्चों? परिमाप का फार्मूला आपने ध्यान करा होगा, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई. इसको हल करें, क्या आ जाएगा? 11 और 4 15, और 15 दूनी 30x. उन्होंने कहा ग्राम पंचायत इस भूखंड की बाढ़ लगाने में परिमाप निकालना हो, तो हमने परिमाप निकाला है 100 रुपये प्रति मीटर की दर से. अगर हमारे पास इतनी लंबाई है, यहाँ पे इसको मीटर का लिख लेते हैं, 30 मीटर, तो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से हमारे पास क्या खर्च आएगा? प्रश्नानुसार 30x गुना 100 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया? 75,000 रुपये. तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 3000x बराबर 75,000, और x बराबर 75,000 बटा 3,000. 3,000 की तीनों जीरो में काट देनी, और 3 से 75 को काटेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास? 25. अब हमने क्या करना? जो 11x और 4x है उसमें 25 की वैल्यू, x की वैल्यू 25 जो है वो पुट कर देनी है. कैसे? तो यहाँ लंबाई कितनी आ जाएगी हमारे पास? भूखंड की लंबाई कितनी आ जाएगी बच्चों? 11 गुना 25. जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा?
275 मीटर। और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, कितनी दी हुई है हमें चौड़ाई, 4x, तो 4 गुना 25, 25 चौका कितनी आ जाएगी, 100 मीटर। तो हमारे अगले में देखिए वो क्या कहता है, Hassans buy 2 kinds of cloth material for school uniform. Shirt material that cost rupees 50 per meter. Trouser material cost rupees 90 meter. For every 3 meters of shirt material, he buys 2 meters of trousers material. यानी कि 3 मीटर शर्ट का मटेरियल के साथ 2 मीटर जो है ट्राउजर का मटेरियल वो परचेज करते हैं। He sells the material at 12% and 10% profit respectively. Means शर्ट पे वो 12% प्रॉफिट लेते हैं और पैंट पे 10%. His total sale is 36,600. How much trousers did he buy? तो हम यहाँ क्या सपोज करते हैं, सबसे पहले हम ट्राउजर का और उसका क्लोथ की जो रिक्वायरमेंट है उसको सपोज कर लेते हैं। अब क्या है यहाँ पे, लेट the number of trousers is x। अगर वो x, हमें क्या लिखते हैं, क्लोथ फॉर शर्ट, एक शर्ट के लिए कितना क्लोथ लगेगा, देखो क्या कहते हैं, फॉर 3 मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल यानी कि 3x मीटर, और क्लॉथ फॉर ट्राउजर 2x मीटर। नाउ कॉस्ट ऑफ वन शर्ट, अब शर्ट का जो कपड़ा है बच्चों, आप यहां देखिए क्या बोला उन्होंने, ₹50, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 3x इंटू 50, वी विल गेट 150x रुपीज, यहाँ रुपीज भी लिखना है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ वन ट्राउजर 2x इंटू 90, ये क्या आ जाएगा, ₹180x। नाउ प्रॉफिट फॉर क्लोथ इज 12, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये फार्मूला आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है, इसका हमने यहाँ पे यूज किया है। प्राइस ऑफ शर्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट कितना आ जाएगा, 150x इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। जीरो से यहाँ जीरो कैंसिल की, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ये क्या आ गया हमारे पास, 3x इंटू 112 अपॉन 2, कट इट, वी विल गेट 168x, we will get 168x। now selling price of trouser will be 180x into, in the same way this will be 110, cut it 0 to 0, 0 to 0, we will get 198x, we will get 198x according to question 2, 36,600, and we will get 66x is equal to 36,600 and x will be 36,600 upon 366, we will cut it, we will get 100, so answer is 100 trousers। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए उन्होंने कहा हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर और पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर है।
वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। इस कपड़े को 12% और 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। इसमें पतलून की में के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो हमने यहाँ पतलूनों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, माना पतलूनों की संख्या। अब यहाँ पे कितनी मान लेते हैं हम, x कितनी मान लेते हैं हम इसको, x मीटर। क्या मान लेते हैं इसको हम, इसको x मीटर। अब उन्होंने क्या बोला, जितनी पतलून खरीदेगा उतनी शर्ट खरीदेंगे, ठीक है ना, कमीजें भी उतनी खरीदी जाएंगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, देखियो शर्ट के लिए कितना कपड़ा लगता है और पतलून के लिए कितना कपड़ा लगता है। तो यहाँ लिखेंगे कमीज के लिए कपड़ा, कितना कपड़ा लगा कमीज में, 3 मीटर, तो ये 3x हो गया। और पतलूनों के लिए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x मीटर, ठीक है। उनके लिए कितना हो गया, 3x, और इसके लिए 2x। अब उन्होंने क्या रुपए का रेट बताया, 50 रुपए कमीज का रेट है। कमीज का रेट क्या है, 50 रुपए। तो यहाँ पे लिखेंगे कमीजों का मूल्य, जितने कमीज खरीदे उनका टोटल का हमने यहाँ रेट निकाल लेना। हम क्या करेंगे, 3x को 50 से गुना कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 150x। और इसी तरह हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे पतलूनों का भी मूल्य निकाल लेंगे। वो कितना आ जाएगा, 2x गुना 90 रुपए का रेट है ना उसका, ये कितना आ गया, 180 रुपए, 180x आ गया। अब उन्होंने क्या बोला इसके बाद कि जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कितना है, पहले पे 12% है, यानी कि कमीज का विक्रय मूल्य, कमीज का विक्रय मूल्य, ये फार्मूले आपने ध्यान रखने, क्रय मूल्य गुना 100 जमा लाभ बटा 100। इसको हल करने का तरीका देखेंगे, 150x गुना 112, इसको काटेंगे हम, 0 से 0 काटा, 5 तिये 15 और 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 168x। क्या आ गया हमारे पास, रुपए 168x। पतलूनों का विक्रय मूल्य। अब पतलूनें कितनी थी हमारे पास, 180x, और प्रॉफिट कितना बताया था उन्होंने, 10 रुपए। तो क्या हो जाएगा, 100 जमा 10, 10% बताया था, बटे 100। उसी तरह कैलकुलेट करना, 180 गुना 110 बटे 100, 0 से 0 काट दी, इस 0 से 0 काटा, ये कितना आ जाएगा, 198x। तो हम उसके बाद क्या करेंगे प्रश्नानुसार में बच्चों, दोनों को जोड़ेंगे, 168x और 198x दिया हुआ है कितना हमारे पास, 36,600। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 366x बराबर 36,600 और x बराबर कितना आ जाएगा, 36,600 बटे 366। जब इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 100। और x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 100। यानी कि उसने 100 जो पतलूने हैं वो बनाई हैं। और कपड़ा कितना लगा, हर पतलून में 2 मीटर लगा था, तो 100 दूनी 200 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा। हाफ ऑफ ए
herd of deer are grazing in a field and 3/4 of the remaining are playing nearby. तो क्या करेंगे यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर ऑफ डियर सपोज कर लेते हैं. लेट द नंबर ऑफ डियर इज x. नाउ ही इज सेइंग ग्रेजिंग कौन कितने कर रहे हैं यहाँ पे देखिए. नंबर ऑफ डियर grazing in the field, that are half. Is it okay? They are half of the herd, half of a herd of deer are grazing in the field. X upon 2. The number of deers playing nearby, number of deers playing, there will be 3/4 of remaining. Remaining means total is x and half is grazing. Then remaining will be x minus x upon 2. Calculate it. 3/4 जब इसको लेस करेंगे क्या आ जाएगा ये भी x upon 2 and we will get 3x upon 8. What we'll get? 3x upon 8. Now the rest 9 are drinking water. The rest 9 are drinking water. So total number is, according to question, they are grazing. 3x upon 8 are playing. 9 are drinking, and total number will be x. Now first of all, by taking LCM, now we will solve it by taking LCM. 8 2 से 8 को डिवाइड करा 4x प्लस 3x, इसको सपोज 1 कर लेंगे. इट इज 72 इज इक्वल टू x. Now 3x and 7x 4x, we will get 7x plus 72. Now multiply 8 by x, we will get 8x, and 7x minus 8x is equal to minus 72, and minus x is equal to minus 72. माइनस से माइनस कट कर दिया, x is equal to 72. आंसर इज 72 डियर्स. टोटल आंसर आ गया. देखिए क्या बोला इन्होंने. हिरणों के झुंड में आधा हिरण आधा भाग मैदान में चल रहे हैं, शेष भाग का 3/4 पड़ोस में खेल रहे हैं. ठीक है, और शेष 9 तालाब में पानी पी रहे हैं. हिरण के झुंडों में कितनी संख्या है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, माना हिरणों की संख्या. क्या करेंगे, माना हिरणों की संख्या. अगर इनकी संख्या हम क्या मान लेते हैं, x. और उन्होंने क्या कहा है, मैदान में चल रहे हैं. मैदान में कितने चल रहे हैं, आधे. मैदान में चल रहे कितने चल रहे, आधे, यानी कि x/2. ठीक, उसके बाद शेष चौथाई खेल कूद कर रहे हैं. अब खेल कूद कितने कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं कितने, 3/4. किसका 3/4, टोटल का. टोटल का हाफ, उसका 3/4. अगर इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, x में से x अपॉन 2 गया तो क्या बचेगा, x अपॉन 2. तो क्या आ जाएगा, 3x अपॉन 8. अब प्रश्नानुसार क्या हुआ देखिए. ये जो हिरण है x अपॉन 2, ये मैदान में चल रहे हैं. 3x/8 खेल रहे हैं, बाकी 9 पानी पी रहे हैं. टोटल कितने हो गए, x. इसको हम क्या करेंगे, 8 एलसीएम ले लेंगे. ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, 8 को एलसीएम लिया हमने. 2 से 8 को भाग करा कितना है, 4. तो ये 4x. 8 के 8 को भाग करा 1, ये आ गया 3x, और 8 9
72, तो ये आ गया हमारे पास x। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4x और 3x से जोड़ा कितना आ गया, 7x जमा 72, और इस 8 से इधर गुना कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 8x। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7x माइनस 8x बराबर -72, और माइनस एक्स बराबर -72, और x बराबर कितना आ गया हमारे पास 72 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया x बराबर 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रैंड मदर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन इज ग्रैंड डॉटर। ठीक है, एंड ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। क्या बोल रहे हो, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर। तो हम क्या करेंगे, लेट द ग्रैंड डॉटर्स एज इज, लेट द granddaughter's age will be x years। हम इसको x years सोच लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो ग्रैंडफादर्स एज कितनी हो जाएगी, वो कितनी बताई उन्होंने, 10 टाइम्स, दैट इज 10x। ठीक है, क्या बताई उन्होंने, 10x। उन्होंने क्या कहा, ही इज 54 ईयर ओल्ड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, बड़ा इजी है यहाँ तो, 10x minus x is equal to 54 and 9x is equal to 54, x is equal to 54 upon 9, cut it, we will get 6 years। तो ग्रैंड डॉटर कितने ईयर्स की होगी, 6 ईयर्स की, और ग्रैंडफादर कितने ईयर्स के हो गए, 10 इंटू 6 60 ईयर्स के। वेरी इजी क्वेश्चन। दादा की आयु अपनी पोती की आयु की 10 गुनी है, तो हम यहां से पोती की आयु मान लेते हैं, माना पौत्री की आयु x वर्ष, तो दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी, उन्होंने क्या बोला 10 गुना, कितनी बोली है 10 गुना, तो 10x वर्ष होगी, कितनी होगी 10x वर्ष। उन्होंने कहा दोनों का जो डिफरेंस है वो उनसे 54 वर्ष अधिक हैंगे, 54 वर्ष बड़े हैं, तो अंडरस्टूड है दादा बड़े होंगे, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 54। तो क्या आ गया 9x इज इक्वल टू 54, और ये काट देंगे 6, तो पौत्री की आयु कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 वर्ष, और दादा की आयु कितनी आ गई 10 गुना 6 60 वर्ष। दोनों का डिफरेंस देखो 54 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 6 और 60 कितना। अगले में देखेंगे, अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। ठीक है, and 10 years ago he was 5 times his son's age। Let the son's present age is x years, present age is x years, then his father's age is, क्या बोला उन्होंने, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, देन 3x years। नाउ ही इज टेलिंग 10 years ago, 10 years ago x minus 10 and he will be 3x minus 10, 3x minus 10 is father, he is greater, then 5 times, 5 times किसको करेंगे हम, इसको जो सन एज है उसको 5 टाइम्स कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, 5x माइनस 50 एंड 3x माइनस 10, 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50, साइन ऑफ 50 विल चेंज, द साइन विल आल्सो चेंज, वी विल गेट 2x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, कट इट, वी विल गेट 20। तो सन्स एज इज 20 and father's age is 60।
son's age will be 20 years and father's age is 20 into 3 60 years. आंसर आ गया 20 years and 60 years. अमन की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुना है, तो हम क्या करते हैं, पहले पुत्र की आयु मान लेते हैं. माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष. तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी बोली उन्होंने, 3 गुना, यानी कि 3x. 10 वर्ष पहले कितनी होगी, देखो ये पुत्र हैं, पुत्र 10 वर्ष पहले कितने होंगे, 10 x माइनस 10, और पिता भी क्या हो जाएंगे, जो उनकी आयु उसमें 10 घटा देंगे. अब दोनों बराबर कब होंगे, उन्होंने क्या कहा, ये 5 गुना है, पिता 5 गुना है तो पुत्र को भी 5 गुना कर देंगे, तभी बराबर हो जाएंगे दोनों. तो आएगा 5x माइनस 50 और 3x माइनस 10. अब 5x माइनस 3x साइड चेंज करी तो साइन भी चेंज करना है, माइनस 10 50 की साइड चेंज करेंगे तो साइन भी चेंज करेंगे, और 2x बराबर कितना आ गया 40, और x बराबर कितना आ गया 40/2. इसको काट देंगे बच्चों, ये आ जाएगा 20. तो पुत्र की कितनी आयु आ जाएगी, 20 वर्ष, और पिता की आयु कितनी आ जाएगी, 20 गुणा 3 60 वर्ष. ये हमारे पास 20 वर्ष और 60 वर्ष दो आंसर आ जाएंगे. बच्चों प्लीज like and share my YouTube channel. Thank you. Have a nice day.